बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ नाजिया खान और मैं हूं रिजवान अली अहमद। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो डेवलप हो रही है पाकिस्तान भारत के दरमियान पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद। जी बिल्कुल। और सबसे पहले हम जो प्रोग्राम का आगाज़ है अच्छी और बड़ी खबर से करेंगे। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करने के बाद अल-फतेह मिसाइल का तजुर्बा किया है। फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक मार करने वाले अल-फतेह सीरीज़ की ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा किया गया है। यकीनी तौर पर यह तजुर्बा जाहिर करता है कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियाँ कैसी हैं और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो किस कदर मजबूत है और वाकई में दुश्मन को सरप्राइज करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा अब्दाली का कामयाब तजुर्बा किया गया था जो कि 450 किलोमीटर तक जो है वो वॉरहेड से जाने की सलाहियत रखता है और दुश्मन को तबाह करने की सलाहियत से जो है वो मुकम्मल तौर पर लैस है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो भारत की जानिब से जो झूठ का पुलंदा है नाजरीन वो रोज़ बरोज़ हमें चाक होता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने LOC के हवाले से ये कहने की कोशिश की कि LOC के जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और वहाँ पर ये दहशतगर्द रूपोश हैं। इसी झूठ के पर्दे को चाक करने के लिए और दुनिया को उसकी हकीकत बताने के लिए कि भारत किस कदर झूठ का सहारा ले रहा है, वजारत इत्तलात ने जो मकामी और आलमी मीडिया की नुमाइंदगान हैं उनको दौरे की दावत दी और LOC का वहाँ पर दौरा करवाया। मीडिया को तमाम हकाइक से आगाह किया गया, तमाम उन मखसूस जगहों पर लेकर जाया गया जिसके बारे में भारत ये दावा कर रहा था कि यहाँ पर दहशतगर्दों की महफूज ठिकाने मौजूद हैं। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात अताल तारट ने मकामी और गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू भी की जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है। हम जो अमन की ख्वाहिश है हमारी उसको किसी तरह से कमज़ोरी ना समझा जाए। हम चाहते हैं कि जनूबी एशिया में अमन बरकरार रहे और पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। और उनका ये भी कहना था कि भारत अपनी जो दाखिली नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। और अब दाखिली नहीं, अब तो ये दुनिया के सामने आ चुका है कि अब बैनुल अक़वामी सतह पर भी भारत अपनी नाकामियां जो उसको हजीमत का सामना करना पड़ता है गैर मुल्की सरजमीन पर, जिस तरह से उसने सिखों को कत्ल किया, अक़लियतों के खिलाफ जो इक़दाम किए, वक्फ बिल आया वहाँ पर अक़लियतों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, कश्मीरियों के साथ जो सलूक किया जाता है गैर इंसानी सलूक, उसको छुपाने के लिए भी भारत ये तमाम तर इक़दाम करता है और इस तरह का झूठ वो पहले भी बोलता रहा है। अब हम बात करेंगे कि वो तमाम दावे तो झूठ साबित कर दिए बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने आज़ाद कश्मीर में और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास दहशतगर्दों की मुबैना तौर पर जो महफूज ठिकाने उसके हवाले से कल कौमी सलामती के हवाले से भी एक ब्रीफिंग हुई है। और ये ब्रीफिंग वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान की तमाम सरकर्दा सियासी जमातों के रहनुमाओं को इस हवाले से ब्रीफ किया। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट हुई है अभी तक, पाकिस्तान का रिजॉल्व क्या है इस हवाले से, पाकिस्तान की तैयारी क्या है, पाकिस्तान न सिर्फ भारत को का सामना उसकी जारियत का जवाब देने के लिए किस तरह से तैयार है, बल्कि पाकिस्तान इस पूरे के पूरे मामले को सियासी तौर पर, सिफारती तौर पर कैसे टेकअप कर रहा है, कैसे दुनिया के सामने पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पेश किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी कामयाबियां हासिल हुई हैं। पाकिस्तान ने भारत को इस तरह की जारियत से पहले ही नाकामी से दो चार कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान, हम मेरे ख्याल है हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हुए डिस्कशन को ओपन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चौहान साहिबा, आप साबिक सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया। नाले साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अकमल घुमन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला है। ऑन शराजी साहब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ऑन आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। जी रिजवान। गजनफर साहब, हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक और इजाफा किया, एक और कामयाब तजुर्बा किया। पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारे तजुर्बात भी कामयाब होते हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि एक तो पाकिस्तान अपनी सालमियत के हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई बुरी आंख से देखना चाहेगा, कोई बुरी निगाह से देखना चाहेगा तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। और अब जो सूरत हाल है, इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में पाकिस्तान का मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है भारत के लिए भी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो पाकिस्तान ने फतह-2 मिसाइल का जो तजर्बा किया है, जो पाकिस्तान के अंदर का बना हुआ गाइडेड मल्टी बैरल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है और इसकी रेंज है 250 से लेकर 400 किलोमीटर। कल पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का अब्दाली सीरीज के मिसाइल का तजर्बा किया था। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं और पाकिस्तान जो चीज़ जो कर रहा है, तो जो फतह-1 जो था वो सिर्फ 140 किलोमीटर तक पहुंच सकता था, तो इसलिए उसके अंदर फर्दर रेंज ऐड करने के लिए और उसका डेवलपमेंट इसकी 2021 में शुरू हुई थी और ये पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बड़ा ज़रूरी था।
तो इसमें बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक्स करता है फतह 2। अब ये क्यों किया गया, फतह 2 क्यों किया गया, अब्दाली क्यों किया गया, इसकी रेंज आपने क्यों बढ़ाई? इसलिए कि इंडिया के अंदर से, जैसे आपने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसको इंडिया ने खुद कराया, नरेंद्र मोदी, अजीत कुमार डोभाल और अमित शाह और उसके साथ जो मोहन भगवत और उनके जितने चेले चाटे, वो इस तमाम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। वो दहशतगर्दी जो पुलवामा में हुई थी, वो दहशतगर्दी जो उड़ी में हुई थी, वो दहशतगर्दी जो अमरनाथ यात्रा पे हुई थी, वो दहशतगर्दी जो श्रीनगर रेलवे स्टेशन श्रीनगर में हुई थी, वो दहशतगर्दी जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे हुई थी, वो दहशतगर्दी जो गोधरा में एक लोगों को जलाया गया था। और आपको पता है गोधरा का केस जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो वहाँ पे गोधरा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये इंटेंशनल जो है हिंदू मिलिटेंट्स की कार्रवाई है। तो उसमें फिर जो कश्मीर के अंदर जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, जो टारगेट किलिंग होती है, उसके ऊपर कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा, बल्कि 100 बच्चियों को बेदर्दी से उनके पेरेंट्स के सामने उनकी असमत दरी की गई थी। वो भी केस जो है वो जम्मू हाई कोर्ट में गया था। उन्होंने भी कहा कि जो विक्टिम है उनको कंपनसेशन पे करें। और ये तमाम का तमाम इंडियन फौज ने 4 राजपूताना राइफल थी, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, 4 लोग थे, उन्होंने किया था। अभी आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लेफ्टिनेंट कर्नल, जो मेजर और लोग, तो ये तमाम चीज़ें भारत की खुल के आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि एकदम सामने आ गई हैं। उसके बाद आपने ट्रांसनेशनल देखा कि उन्होंने अपना कनाडा में किया, उसके बाद अमेरिका में किया, कतर में उनके साथ जासूस पकड़े गए जिनको फांसी की सजा दी गई, फिर नरेंद्र मोदी वहां जाके लेट गया। तो इसके साथ साथ अब ये पहलगाम वाक़े के बाद उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के ऊपर जी हम, उसे क्लियरली कहा बिहार में, यानी वो इतना झूठा इंसान है, एक प्राइम मिनिस्टर है, बट लुक एट द लेवल ऑफ हिज लाइज, लुक एट द लेवल ऑफ हिज हिपोक्रेसी। मैं वो कहता है कि मैं वापस इसलिए आया हूँ कि पहलगाम में हमला हो गया, जाके बिहार में जो है वो इलेक्शन रैली से खिताब करता है, वहां मुक्का दिखा के जो वो कह रहा है। तो अब ये तमाम चीजें थी इसमें, जो वो चाहते थे कि लिमिटेड स्ट्राइक्स करके, कोई कहते हैं कि जी 202 किलोमीटर का इलाका या आर्म को इंकर्शन करके जो है उसको अपने कब्जे में ले ले, तो साफ जाहिर है जब आप इस किस्म का काम करेंगे तो पाकिस्तान हो सकता है अपने ट्रुप्स कमिट ना करे। यही अब्दाली, यही यही फतह 2, फतह 1। ब्रिगेडियर साहब, हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं और ये जो तजुर्बात है, यकीनी तौर पे ये दुश्मन के नाम भी पैगाम है कि वो होशियार रहे और जो भी कदम वो उठाएगा उसको उसका मुतनासिब से ज़्यादा ही जवाब जो है वो मिलेगा। नायरा साहबा, ऑन साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान जो है वो खित्ते के ममालिक को भी लूप में लिए हुए है, आर्मी बरादरी के साथ भी मुकम्मल तौर पर अपना मौक़िफ़ भी रख रहा है और बार बार इस पेशकश को दोहरा रहा है कि इंडिपेंडेंट जो तहकीकात हैं उसमें हम भारत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। बारहा ये बार पाकिस्तान कह रहा है। चीन के सफीर की भी जो यहाँ पर मौजूद है, जांग ज़ेडोंग, उनकी भी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो ये कितनी अहम डेवलपमेंट है सर सिचुएशन में, खित्ते को कि अमन की बहाली के लिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए? नाजिया, देखिए, इस वक्त मैं चीन में मौजूद हूं और चीन में पिछले 1 हफ्ते से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं बड़ा क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहा हूं। खास करके वजीर खारजा जो ईरान के हैं, उन्होंने रिसेंट पाकिस्तान से पहले चीन का दौरा किया और अब वो पाकिस्तान के दौरे पे मौजूद हैं। चीन के मुख्तलिफ जो काम से मेरी बात हो रही है, यहाँ पे जर्नलिस्टों से बात हो रही है, कॉमन लोगों से मेरी बात जो हो रही है बीजिंग में, यहाँ पे बड़ा वाजे एक चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान के मामले में चीन में सफारतकारी नहीं दिखाता बल्कि खुल के सामने आता है। चीन का तरीकेकार यह है कि वो हमेशा सफारती लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो सिग्नलिंग करता है, वो सिंबॉलिक तौर पर चीजें सामने लाता है। लेकिन पाकिस्तान का जब मामला आता है तो चीन खुल के बयान देता है, यानी वो सफारती जो इकदाम होते हैं उससे आगे जाता है। नाइला चौहान साहिबा इस तमाम मामले को बेहतर जानती है। अब मामला क्या है? मामला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान बयानिए की जो जंग है उसमें भारत को बुरी तरह शिकस्त दे रहा है, और क्यों ना दे, क्योंकि कहते हैं कि हमेशा जीत सच्चाई की होती है। और पाकिस्तान ने अभी भी इस वक्त भी जो वजीर इत्तलात हैं वो आलमी मीडिया और लोकल मीडिया, जिस तरह आप बता रहे थे, लेके वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उन गांव में मौजूद हैं जहां पे भारत ये कह रहा था कि शायद वहां से कोई जो दहशतगर्द मौजूद है। तो ये वो झूठ है जो आहिस्ता आहिस्ता भारत के सामने और दुनिया के सामने आना शुरू हो गया भारत का। अच्छा, अब कल एक जयशंकर का बयान आया। जयशंकर एक डिप्लोमेट टाइप है, वो कभी इस तरह के बयानात देते नहीं। उन्होंने कहा है कि वेस्ट को, उन्होंने कहा है कि जी हमें आप प्रीच ना करें बल्कि हमारे साथ आप ताल्लुकात बनाएं।
ये वो बयान है जो ये गुमाजी करता है कि भारत जो है वी नीड पार्टनरशिप नॉट प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। तो ये वो चीज है जो वाजे तौर पे दिखा रही है कि भारत के साथ तक बौखला गया है कि जयशंकर जैसा बंदा जो है वो वेस्ट को ये कह रहा है कि जनाब हमें प्रीच मत करो, हमारे साथ पार्टनरशिप करो। प्रीच क्या की जा रही है? ये किया जा रहा है कि जनाब आली ये जो आप पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं ये कोई तरीकेकार नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि जी हम हमलावर होंगे, पाकिस्तान ने वाजे तौर पे कह दिया है कि आए इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है। अब जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो खुरा किसके घर जाएगा? ये खुरा जाएगा मोदी के घर, ये खुरा जाएगा अमित शाह के घर, ये खुरा जाएगा जी डोवल के घर। तो ये जब खुरा उनके घर जाना है तो वो फिर किस बात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं? तो ये वो चीजें हैं जो आलमी सतह पे पाकिस्तान को एक बड़ी बढ़तरी मिली है। आलमी सतह पे दुनिया पाकिस्तान का मुवक्कफ और बयानिया तस्लीम कर रही है। और उसके साथ साथ इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे वजीर दाखिला जो है वो अहम ममालिक, अहम मुस्लिम बरदर ममालिक के दौरे पे हैं। वजीर खारजा ने जो गुफ्तगू की है मुख्तलिफ ममालिक के, और साथ में बड़ा अहम स्टेटमेंट जो है वो यूएस की जानब से आया है जिसमें उसने इंडिया तिलमिला उठा कि यूएस ने तो उसकी सपोर्ट करनी थी। जिस अंदाज में चीन खुल के पाकिस्तान के लिए सामने आया तो उसका ख्याल था यूएस आएगा, लेकिन यूएस भी इंडिया के साथ उस अंदाज में खड़ा नहीं हुआ जिस अंदाज में खड़ा होना चाहिए था। तो अब इस वक्त इंडिया जो है वो सफारती सतह पे हमें तनहा नजर आ रहा है। सफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए कामयाबियां कितनी अहम हैं और पाकिस्तान की सफारती अप्रोच कितनी कारगर साबित हो रही है, इस पर भी बात करेंगे मजीद। और बगलिहार डैम, पाकिस्तान का पानी रोकना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर भी बात करेंगे। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। जी नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़, और ब्रेकिंग न्यूज़ आपने मुलाहिजा की यकीनी तौर पर अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ भारत के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि भारत को अब अंदर से भी मज़ाहमत का सामना है। जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की, उस बयानिए में भारत को ख़ास तौर पर बीजेपी की हुकूमत, मोदी और गोदी मीडिया दोनों को इस पर किसी किस्म की कोई कामयाबी मिलती नज़र नहीं आ रही, जिसके बाद अब वो अपने ही लोगों पर जुल्म और तशद्दुद करना शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम नायला मैम आपकी तरफ आएंगे। सारी सूरत हाल का भी आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जुल्म ज़्यादती का शिकार किया जा रहा है लोगों को। ओवरऑल हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, सारे यही कह रहे हैं कि भारत जो है वो अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहा है। और जो इंटरनेशनल मीडिया को उसने एक रिपोर्ट देने की कोशिश की, जब उससे पूछा गया कि कोई सबूत, कोई प्रूफ आपके पास, तो वो भी उन्होंने कहा कि जब तहकीक होगी तो आपको दिए जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी नाकामी है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इसको बाय नहीं किया और ना ही बैनुल अक़वामी बरादरी ने इसको बाय किया है। तो कहाँ स्टैंड करता है अपनी साख के लिहाज से अगर हम बात करें भारत इस वक्त? भारत अपनी साख के लिहाज से अब बहुत कमज़ोर हो गया है। जहाँ तक नैरेटिव बिल्डिंग की बात है तो उनका तो 9/11 से यही एक नैरेटिव था कि पाकिस्तान जो है इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट द सॉल्यूशन, और यहीं पे दहशतगर्दी और सब कुछ होता है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन आप देखें, पाकिस्तान ने प्रूव किया कि पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, और जो प्रॉब्लम है वो जहाँ से आता है वो दुनिया जानती है। अब इनका नैरेटिव इसलिए नहीं चला क्योंकि इन्होंने इतनी वो आई वुड से शॉडी तरीके से ये किया कि विदिन हाफ एन आवर FIR कट गई, और जो मतलब एलिजेड टेररिस्ट थे वो इनके हाथ नहीं लगे, उनके हथियार इनके हाथ लग गए। और उनको जो है कोई पुलिस सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी जिस वक्त ये एलिजेड इंसिडेंट हुआ। इंडिया का ये पुराना तरीक़ाकार है, ख़ासकर हिंदुत्व जो एक एजेंडा मोदी साहब लाए हैं उस वक्त से ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया हुआ है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने कश्मीरियों की आइडेंटिटी भी उनसे छीन ली हुई थी। अब वो खुद ही उसको इंटरनेशनलाइज किया उन्होंने। सो उनकी जितनी भी चालें थी वो उनके मुंह पे पड़ रही हैं बिकॉज वो बुखलाए में। असल में उनके इतने एजेंडाज हैं
कि एक एजेंडा दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ये एक तीर से 100 शिकार करना चाहते हैं और वो तीर इनके ऊपर ही गिर रहा है। तो गुम्मद साहब, कोई इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं कुछ ऐसा है, वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं दुनिया की, कहीं पीछे रह रहे हैं, या पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहते हैं सफारती सतह पर? बड़ी कोशिश की उन्होंने पाकिस्तान में अनरेस्ट की, कुलभूषण को गिरफ्तार किया, पाकिस्तान ने उनके नेक्सस जो डीप फेक न्यूज़ के हवाले से, मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से नेक्सस थे आलमी सतह पर, उनको पाकिस्तान ने किस तरह से एक्सपोज किया। फिर जो लॉबिज्म था भारत का, उसका पाकिस्तान ने मुकाबला किया और सफारती सतह पर पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की। रीजंस क्या नजर आती हैं इन तमाम तर इकदामात की जो मोदी हुकूमत करना चाहती है और फिर गोदी मीडिया उसको उछालता है? रिजवान साहब, आपने बहुत अपने सवाल में कई सवाल आपने उठाए। सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि कोई कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल है। आप ये देखें कि आप अगर सोशल मीडिया देखें तो जो चूँकि इंटरेक्शन होता है बाज़ औक़ात सोशल मीडिया के थ्रू, एक तरफ वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ये भी पहले हिंदू ही थे और ये इसी खित्ते का हिस्सा थे, और बिल्कुल इसमें थे भी। कोई 77 ईयर्स पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही इंडिया था। तो उसके बाद जब हमने आज़ादी हासिल की तो उनको ये सबसे पहले तो तस्लीम करना कि ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसको तस्लीम अगर वो कर लेते बहुत पहले, तो ये सारे मसाइल पैदा ही ना होते, एक अच्छे हमसायों की तरह हम रहते। और आगे चल के आप ये देखें कि 71 में जिस तरीके से उन्होंने नर्चर की वहाँ टेररिज्म ईस्ट पाकिस्तान में जी, और अल्टीमेटली वो और बड़े फ़ख्र के साथ वो कहते हैं कि जी हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया। तो वो जो अभी हालिया दिनों में हसीना वाजद साहबा की वहाँ से हुकूमत जो है टॉपल हो गई, बड़ा सेटबैक है ये। और उन्होंने इधर उधर हाथ मारे और बातें बनाने की कोशिश की, जी ISI ने ये किया और फलां किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। असल ये था कि आप ये देखें कि लोगों को जब आप मुसलसल दबाते हैं, उनको उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं देते और कोटा सिस्टम जैसा जबर वहाँ मुसल्लत कर देते हैं कि जो 71 की उसमें मुक्ति बानी के लोग थे उनको आपने नवाजा, तो लोगों में एक जो है वो वहाँ गुस्सा और एक अग्रेशन पैदा हो गया और अल्टीमेटली उन्होंने वो हुकूमत उतार दी। अब ये कि वहाँ उनको पहली दफ़ा ये हुआ है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे एक ऐसी हुकूमत आई कि जो उनकी हर हाँ में नहीं मिलाती। और उससे एक और आपको बात बताऊं कि वो शाइनिंग इंडिया और एक जो माइटी पावर बनाने के ख्वाब तो देखते हैं, और हर मुल्क का ये हक है कि वो ख्वाब देखे अपने मुल्क की बढ़ोतरी और तरक्की के लिए, लेकिन उन्हें सबक सीखना चाहिए चाइना से। आप ये देखें कि चीन एक आज दुनिया की बड़ी पावर है, लेकिन उन्होंने ना कोई इलाकाई जो तनाज़ात हैं उनमें कोई बहुत उद्यम मचाया और ना अपने हमसायों को तंग किया, लेकिन वो अपनी तरक्की पे लगे रहे। आप एक तरफ एक बड़ी पावर बनना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ये कि आपके चले पाकिस्तान को तो आप छोड़ें, ना चाइना के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, ना बांग्लादेश के साथ कोई आइडियल ताल्लुकात हैं। जो छोटे ममालिक हैं जिस तरह श्रीलंका है, नेपाल है, उन लोगों को भी आपसे शिकायत है। तो वहां पे भी रही हैं, भूटान में, मालदीव में, फिर अच्छा अब सूरत हाल ये है, हम आते हैं पहलगाम जो इशू हुआ है। आप ये देखें कि जिस तरीके के साथ उनका जो मीडिया, आपने गोदी मीडिया की बात की, आप ये देखें कि मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं ना। अब करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम होता है, एक डिसेंसी होती है, आप दो लोग बैठे हैं, दो लोग हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं जो एज ए तजियाकार, तो हमने नायला साहब ने कितने अच्छे तरीके के साथ, बड़े शुस्ता तरीके के साथ अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो अगर आप उनके क्लिप कहीं देख लें सोशल मीडिया पे, तो वो जिस तरीके के साथ उनका जो सबसे बड़ा एनालिस्ट जो मेजर गौरव आरविया बने हुए हैं, वो कोई लिहाज, कोई तरीका, कोई सलीका, वो साफ सीधा कह रहे थे, मैं BLA के भाइयों को कहता हूँ कि वो इनको ठोकें। भाई आप कौन हो, आप ये बात करने वाले? तो आप अगर हम ऐसी को बात करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और दूसरी बात ये है कि आप जो इंडिया में जो अक़लियतें हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ क्रिश्चियंस को, उनके जो प्रीस्ट हैं जो ऑस्ट्रेलियन थे और दूसरे लोगों को ज़िंदा जलाया गया, और वहाँ मुसलमानों का वो कोई हमारी पाकिस्तान की शायद आबादी से ज़्यादा वहाँ मुसलमान हैं,
और वहाँ इंडिया में इंडियन शहरी के तौर पर रह रहे हैं, वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा हैं। तो जब आप सोसाइटी को तकसीम करते हैं और आप हिंदुत्व के नाम पे और मज़हब के नाम पे, देखिए मैं अपनी पहले कई दफ़ा टॉक्स में ये बात कर चुका हूँ कि हम इस अज़ियतनाक दौर से गुजर चुके हैं। हम बुनियाद परस्ती, शिद्दत पसंदी से जान छुड़ाई है हमने, और हम हमारे यहाँ एक लिबरल तबका मिसालें दिया करते था कि जी इंडिया का मीडिया बहुत बैलेंस है, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब देख के तो हमें अपने लोग जो हैं ये इंतहाई। यहाँ पे मैं एक सवाल नाज़िया से पूछना चाह रहा हूँ कि नाज़िया, कितनी देर तक आप अगर जिस तरह क्लिप्स का जिक्र किया घुमन साहब ने, कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकती हैं, कितने सेकंड्स या मिनट्स तक जिस तरह का वो कंटेंट दे रहे होते हैं? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट रिजवान, मैं सिर्फ उस वक्त तक बर्दाश्त कर सकती हूँ जब तक वो हमारे लोगों को बात करने दें, कि मुझे समझ भी आ रही है कि हमारे लोग जब बात करते हैं तो प्रूफ के साथ और एक डिसेंसी के साथ बात करते हैं, लॉजिक के साथ। लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं वहाँ के एंकर्स, तो ऐसा लगता है कि ज्यूरी भी वही है, जज भी वही है, एग्जीक्यूशनर भी वही है, तो वही तो एक किरदार है जो उनके नजर आ रहा है, और सारी जंग मीडिया के थ्रू ही लड़ी जा रही है। अच्छा नारे साहिबा, एक बड़ी अहम बात, पाकिस्तान अपना मुकदमा, अपना नैरेटिव लेकर जो है वो उस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसको उठा रहा है, और नायब वज़ीर आज़म ने जो है हमारे मुस्तकिल मंदूब को इस हवाले से हिदायत भी दी हैं। कितना बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के पास भारत को एक्सपोज करने का। अगर आपको याद हो तो हमारी वज़ारत ख़ारजा ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि 2020 में एक दस्तावेज़ निकाली थी जिसमें हमने पूरी तरह भारत को एज अ टेररिस्ट जो स्टेट है एक्सपोज किया था पूरे सबूत के साथ। आपको नहीं लगता कि अब उसको हमें दोबारा वापस निकालना चाहिए, और ये वक्त आ गया है कि दुनिया के सामने वो सबूत हम दोबारा रिएटरेट करें कि ये वो सबूत थे 2020 में दिए थे, उससे पहले के भी सारे वाक़यात हमने आपके सामने रखे थे। अब यही देखिए, ये उसी चीज़ का एक पेश खेमा है, भारत को नहीं रोका गया, अगेन ये वाक़या और मौका भी है क्योंकि कौमी सलामती का अब जो आलमी बरादरी की एक बैठक है सलामती के हवाले से, जो सिक्योरिटी काउंसिल उसका इजलास भी हो रहा है पाकिस्तान की दरख्वास्त पर, तो वहाँ पर भी ये मौक़िफ़ पाकिस्तान अपना पेश कर सकता है। बिल्कुल, और कर रहा है। ये पाकिस्तान की ही दरख्वास्त पे, जैसे आपने फरमाया, ये एक इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दुनिया की मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस सिलसिले को, मैं सिर्फ इस इंसिडेंट को नहीं, इस सिलसिले को जो कि इंडिया सिंस और इंडिपेंडेंस असर्ट करता रहा है, दुनिया को हमें दिखाना। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमने ये डोसिए बनाए भी हैं और हम दिखा रहे भी हैं, और इस इमरजेंसी मीटिंग का मकसद भी यही है कि अगर, क्योंकि जैसे पहले बात हुई कि मोदी साहब कहने को तो सऊदी अरेबिया से अपना विज़िट कट शॉर्ट करके आए थे इस खबर पे, लेकिन वहाँ नहीं गए, बिहार चले गए, तो उनको ऑब्वियसली अपनी सीट की ज़्यादा फिक्र थी, और उन्हें ये भी पता था कि फॉल्स फ्लैग है ये, उसमें खुद जाना शायद नहीं वो तो नागालैंड नहीं गए, वो तो मणिपुर नहीं गए जहाँ पर बस्तियाँ उनकी जिल्लत वहाँ ज़्यादा होनी थी। सो अब आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि जी हम बदला तो लेंगे। अच्छा, किस बात का बदला लेंगे? आप देखिए सलाल प्रोजेक्ट और बगलियार प्रोजेक्ट पे इन्होंने इन वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी काम शुरू कर दिया है। सलाल में 1987 से कोई काम नहीं हुआ था बिकॉज ट्रीटी इस चीज़ को ममनू है, मना किया हुआ है, और बगलियार का इन्होंने अब शुरू किया है, और ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतों से इनको कोई बरतरी होगी, ये दुनिया की नज़रों में गिर रहे हैं, और अपनी आवाम की नज़रों में भी गिर रहे हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं। तो जो सेम वॉइसेस हैं भारत से उठती हैं, वो तो यही सवाल पूछते हैं कि आप हमें सबूत दिखा दें जो हुआ है, जो उसमें इन्वॉल्व है, ये वाकया कब पेश आया, कैसे पेश आया। इतनी बड़ी वहाँ पर आर्मी का कैंप मौजूद है, डिप्लॉयमेंट है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये वाकया पेश आता है तो ये तो सिक्योरिटी फेलियर है, और सिक्योरिटी फेलियर पर सबसे पहले लोगों से जो जिम्मेदार उनसे सवाल होना चाहिए। ओन शराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शराजी साहब, बगलिहार डैम का जिक्र किया है मैडम ने, और भारत ने आबी जारियत को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, और पाकिस्तान के पास इस हवाले से बड़ा वाज़ेह और खुला ऑप्शन है, क्योंकि भारत उसके बाद फिर जब कानून ही मुअत्तल कर देगा, एक मुआहदा ही मुअत्तल कर देगा, तो फिर पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन होगी। अब चीन में इस पूरे के पूरे मामले पर लेकर पाकिस्तान की हिमायत के लिए वाज़ेह हिमायत तो मौजूद है, अब सोच क्या पाई जाती है अवामी सतह पर और हुकूमती सतह पर? अच्छा रिजवान, इस तरफ आने से पहले थोड़ा सा जो मीडिया के हवाले से बात हो रही थी उसमें मैं अपना इनपुट दूंगा। मैं पिछले एक हफ्ता से मुख्तलिफ जो भारत के टीवी चैनल्स हैं उन पे बराह रास्त शोज में शिरकत कर रहा हूँ, और आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। होता है, सहाफत क्या होती है, बात करने का अंदाज क्या होता है,
आपने होस्ट होना है तो आपने उसको लेके प्रोग्राम को चलना है, आपने वन साइडेड नहीं होना, आपने अपने मेहमानों को इज्जत देनी है, यानी आपने उनका माइक आवाज जो है, हमारी पिच जो है वो 20-30 पे रखी जाती है, अपनी पिच 100 पे रखी जाती है। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या, बड़ी मजेदार चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कल वजारत इत्तलात जो है भारत की, उसको बाकायदा तौर पे एक लेटर निकालना पड़ा, और वो लेटर ये है कि जनाब पाकिस्तान से आपने जर्नलिस्टों को और वो लोग जो हैं जो इंडिया मुखालफ बयानियां तरतीब देते हैं, उन लोगों को आपने अपने टीवी चैनल्स पे प्रोग्रामों में मदऊ नहीं करना। ये कॉन्फिडेंशियल लेटर बाकायदा तौर पे जो है वो भारतीय वजारत इत्तलात की जानिब से जारी करवाया गया है, और ये हमारे बयानिए की पता है। आल दो कि हमें वहां पे इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, हमें टाइम नहीं मिलता था, वो 6 लोग बैठे होते थे, हम अकेले होते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने ये फतह हासिल की। और ये पाकिस्तान के उन तमाम साफियों की पता है जो मुख्तलिफ भारतीय चैनलों पर बैठ के उनके झूठ को बेनकाब किया, उनके बयानियों को बेनकाब किया, और फिर उसके बाद इंडिया के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि जनाब अली इसके एविडेंस कहाँ है, ये आप हमें ये तो बताएं कितने हाई सिक्योरिटी जोन में ये मामला हो कैसे गया, ये तो हमें बताएं कि 2:20 पे इवेंट होता है और 2:30 पे FIR कैसे दर्ज हो जाती है, जबकि वहां जहां पे ये इवेंट हुआ वहां से जो है थाना, उस पे पहुंचने पे 1.5 घंटा लगता है। तो ये एक तो हमारी फतह जो है वो इस अंदाज में भारत में घुस के मैं वहां पे एक जुमला इस्तेमाल मुसलसल कर रहा था कि हम आपको ये जो तहलगाम वाला मामला है इसमें सुई में धागा डाल के देंगे, तो हमने इस तरह सुई में उनको धागा डाल के दिया कि फिर भारतीय मीडिया जो है उस पर पाबंदी ला गई कि आपने पाकिस्तानियों को बुलाना नहीं है। हाँ, तो अच्छा, दूसरी चीज हाँ। जिस जगह आप इशारा कर रहे हैं, ये जो आपका सवाल है कि चीन में क्या है, चीन जी बड़ा खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन की सिर्फ सरकार नहीं खड़ी बल्कि अवाम खड़ी है, और मैंने मुख्तलिफ जगहों पे गया हूँ पिछले मैं तकरीबन 1 माह से यहाँ पे हूँ। 10-12 दिनों में जब से ये इवेंट क्रिएट हुआ है, मैं जहां जहां गया हूं लोगों ने बड़ा खुल के ये बात की है कि पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, पाकिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है। और उसके साथ साथ भारत के लिए उनकी नफरत भी मुझे नजर आई है लोगों की, क्योंकि भारत ने चीन के साथ भी जो है ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं रखे हुए, और चीन की अगर बात करें तो चीन के साथ सरहदी झड़पें भी भारत की होती रहती हैं। तो चीन इस वक्त जो है वो बड़े मौसर अंदाज में, और चीनी अवाम बड़े मौसर अंदाज में पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। अच्छा, अब 2 ऐसे किरदार हैं भारत में, एक अर्नब गोस्वामी है और एक गौरव आर्या मेजर जिसकी आप बात कर रहे थे। उसको तो मैंने ये कहा था कि अगर तुम में इतनी सलाहियत होती तो कम से कम तुम मेजर लेवल पे रिटायर्ड ना होते, तुम्हें प्रमोशन दे दी जाती। और जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल कर रहा है और वो जिस तरह की बात कर रहा है, उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है और कुछ है नहीं है, वो नफ्सियाती तौर पे मरीज है। और मैंने उससे ये कहा था भारतीय चैनल पे कि आपको नफ्सियाती डॉक्टर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और आपको वहां पे इलाज करवाना चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में आधा से ज्यादा इंडियन मीडिया जो इस वक्त इंडियन एंकर जो हैं उनको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। वैसे शराई साहब किसी नफ्सियाती मरीज से ये नहीं कहते कि वो नफ्सियाती मरीज हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा नालिश बहन साहब, मुख्तसर से जवाब आपसे चाहूंगी, आपको लगता है इस वक्त भारत अपने नैरेटिव के पिट जाने के बाइस एक बंद गली में दाखिल हो चुका है जिसको फेस सेविंग नहीं मिल रही है, और उसकी वजह से खुदा न खास्ता क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो हाई अलर्ट पर हैं कि खुदा न खास्ता कोई मुहिम जो इसकी जानिब से की जा सकती है, कोई गलती की गुंजाइश हो सकती है? मुझे खदशा है कि ये अपना फेस सेविंग, अवल तो फेस है नहीं इनका, पर जो भी सेव करना चाहते हैं उसके लिए ये हो सकता है कि कोई नफेरियस एक्टिविटी करें। डायरेक्ट आईबॉल टू आईबॉल तो इनकी जसारत नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन कोवर्ट कोई एक्टिविटी मुझे ताजुब नहीं होगा अगर ये कोई ऐसी चीज़ करेंगे, लेकिन मुंह की खाएंगे और ये इनको पता है, इसलिए अभी सोच रहे हैं कि किस तरह करना है। बट हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हमें मोहतात रहना चाहिए। दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो गुमन साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके कमेंट्स, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी प्लान होती है, हमने उनकी जो इश्तियाल अंगेजी है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। 2 रोज़ कबल भी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, बिला इश्तियाल गोलाबारी की, गुज़िश्ता शब्द से भी ये खबरें हैं। तो पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है मौसर जवाब देने के लिए हर सतह पर, हर तरह से? रिजवान साहब, असल में इस वक्त जो इंडिया को सबसे बड़ी एक पड़ी हुई है अपनी, कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें,
चूँकि एक तो आपने नैरेटिव के स्लेव हो चुके हैं, उससे अपनी बयानिए के ग़ुलाम बन चुके हैं कि जो एक फ़िज़ा उन्होंने एक हिजान वहाँ बर्पा किया है इंडिया में। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कन्वे किया है और चाइना की तरफ से भी ये कन्वे हुआ है कि हम पूरी तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं विदाउट एनी डाउट। तो अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि ऊपर चाइना बैठा हुआ है, तो अगर पाकिस्तान को जिस तरह पिछले दिनों में उन्होंने तैयारों के साथ राफेल के साथ कोशिश की तो उनका सिस्टम ही जैम कर दिया गया। तो वो ये है कि पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये अवाम की सतह पे भी है और ऊपर सरकार की सतह पे भी कि भाई आपने ये मजाक बना रखा है कि रोज़ आप पाकिस्तान को ललकारते हैं और चैलेंज करते हैं और आपको पाकिस्तान को छोटा मुल्क समझते हैं, तो हम अपने एक एक इंच की हिफाजत करेंगे और हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोई किसी किस्म का ऑपरेशन करें। बिल्कुल ठीक है। इस सेगमेंट का हमारा टाइम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। बहुत शुक्रिया नायरा चौहान साहब आपका, अकमल घुमन साहब आपका, और शराजी साहब आपका, और ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।